नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत। जिस तरह से पूरे दिन से इंतजार हो रहा था कि आखिरकार ये खबर कब आएगी, लेकिन ये खबर अब आ गई है और ऑफिशियल ये खबर हो गई है कि ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से हराया है। ममता बनर्जी नंदीग्राम का संग्राम आखिरकार, ये एबीपी न्यूज पर भी देखिए आप, नंदीग्राम में ममता ने 1200 वोट से जीती ममता। ये एबीपी न्यूज की यहां पर खबर, वहीं पर आज तक ने लिखा है ममता ने शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोट से हराया, नंदीग्राम में ममता बनर्जी की जीत। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि आखिरकार जिस लम्हे को, जिस खबर को हर कोई देखना चाह रहा था कि आखिरकार बंगाल में ममता तो जीत रही है, सुबह से यह साफ हो गया था, लेकिन नंदीग्राम में क्या होगा। नंदीग्राम में मामला जो है वो फंसा हुआ था। पहले ममता बनर्जी सुबह सुबह आगे निकली, उसके बाद में ममता बनर्जी पीछे हो गई, करीब 4500 वोट से पीछे थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, ममता बनर्जी ने पहले वो लीड तोड़ी 4500 की, और उसके बाद में ममता बनर्जी ने लीड भी बनाई, और अब फिर उसके बाद में फिर लीड कम भी हुई। लीड कम होने के बाद में अब आखिरकार ये नतीजे सामने आ गए हैं, डिक्लेयर हो गया है। ममता ने शुभेंदु को 1200 वोटों से हरा दिया है, और अब आखिरी फाइनल, आप देखिए फाइनल आंकड़ा सबके सामने आ गया है। 292 में से 292 का अब यह आंकड़ा आप देख लीजिए, 213 पर टीएमसी जीत रही है, 78 पर बीजेपी सिमट गई है, 80 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, लेफ्ट सुपड़ा साफ है और एक अन्य के खाते में चला गया है। तो ये देखिए जिस तरह से टीएमसी का पिछली बार को अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 212 का आंकड़ा जो है वो ममता बनर्जी ने पार किया था, लेकिन इस बार इतना हाई वोल्टेज पूरा चुनाव रहा, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी यहां पर 213 यहां पर जीतने में ममता बनर्जी कामयाब रही है। और बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को हराया है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए, और ये खबर आपको दिखाएंगे, शुभेंदु अधिकारी ने 18 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को चुनौती दी थी कि आप आइए और नंदीग्राम में मुझे हरा करके दिखाइए, और अगर आपको नहीं हराया, मैंने नहीं हराया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। यह शुभेंदु अधिकारी का बयान था। ये शुभेंदु अधिकारी का ये बयान आप दिखाइए। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बोले नंदीग्राम में ममता को नहीं हराया तो छोड़ दूंगा राजनीति। ये 18 जनवरी 2021 की खबर है, आज तक की खबर है। और इसमें क्या लिखा है, टीएमसी पार्टी नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। बगावत की थी, बगावत करने के बाद में कभी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खासम खास थे, लेकिन बगावत कर दी, बीजेपी में चले गए। शुभेंदु बोले बीजेपी को बंगाल में मिल चुकी है बढ़त, यानी 18 जनवरी को ही ये बढ़त दे रहे थे, और अब टीएमसी मंत्री तलाश रहे हैं सुरक्षित सीट। किस तरह से जो है ममता बनर्जी ने यहां पर ताल ठोकी है, और जिस तरह से ममता बनर्जी ने जिस वक्त में ममता बनर्जी ने ऐलान किया था, उस वक्त भी हमने आपसे कहा था कि ये जो ऐलान है ये अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि यहां से आप सोचिए कि नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी नहीं लड़ती तो फिर एक मैसेज आता पूरे राज्य के अंदर कि ममता बनर्जी बैकफुट पर है, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं डर रही है। लेकिन ममता बनर्जी इससे भी आगे चली गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है राजनीति के अंदर। राजनीति में यह होता है कि अगर आप चुनौती स्वीकार कर भी लेते हैं तो भी आप एक सुरक्षित सीट भी चुनते हैं, ये होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने न केवल यहां पर शुभेंदु अधिकारी की चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि साथ ही साथ केवल और केवल नंदीग्राम की सीट पर वो चुनाव लड़ी। और बार बार ये कहा जाता रहा, और आप याद करिए गोदी मीडिया के जितने भी चैनल, जितने भी पत्रकार उस दिन नंदीग्राम में थे, नंदीग्राम का चुनाव हम भी कवर कर रहे थे, और हमने भी आपको वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। हर पत्रकार गोदी मीडिया का शाम को यह लिख रहा था कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार चुकी है। हर कोई ये लिख रहा था, जो भी नंदीग्राम में मौजूद था वही अपने आप में चाणक्य बन करके शाम को ट्विटर पर सब लोग ये लिख रहे थे। लेकिन आप सोचिए इतने हाई वोल्टेज चुनाव के बाद इतनी बड़ी संख्या में किस तरह से वहां पर गड़बड़ करने की भी कोशिश हुई। आपको याद होगा कि नंदीग्राम में जब चुनाव चल रहा था, उसी रोज पर ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि बीजेपी के लोगों ने ममता बनर्जी के जो एजेंट थे वहां से उनको हटा दिया था, इसलिए ममता बनर्जी वहां पर उम्मीदवार थी, और इसी नाते से वो बूथ पर जाकर के बैठ गई थी। और उन्होंने वहां से राज्यपाल को भी फोन किया था कि यहां पर मेरे एजेंट को हटा दिया गया है, आप यहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाइए, यह भी कहा गया। और उसके बाद में सीआरपीएफ के साथ में धक्का मुक्की, तमाम सारी चीजें चलती रही। लेकिन हमने तब भी कहा था और अब भी कह रहे हैं,
कि ममता बनर्जी जीत रही है। ये उस दिन भी कहा था और अब ये है, इस पर मोहर लग गई है। लगातार हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जीत उस दिन सुनिश्चित हो गई थी। अगर आपको याद हो कि हमने नंदीग्राम में जिस रोज चुनाव हो रहा था उसी रोज एक चाय की टपरी वाले की वीडियो आपको सुनाई थी। अगर आपको याद हो कि चाय की टपरी वाले से हमने बात किया था और उस वीडियो में उस चाय की टपरी वाले ने कहा था कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी ने कई हजार वोट फर्जी बनवा रखे हैं, उसके बावजूद ममता बनर्जी यहां से जीतेगी। यानी वो सच स्वीकार कर रहे थे कि उनको मालूम था कि यहां पर ऐसा है, शुभेंदु अधिकारी वहां पर गढ़ है शुभेंदु अधिकारी का, और शुभेंदु अधिकारी वहां पर ऐसे कई हजार वोट जो है वो फर्जी बनवा रहा है, ये वहां के लोग कह रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी का यहां पर जीतना, और शायद इसीलिए हो सकता है कि मार्जिन जो है वो 1200 का नजर आ रहा है। लेकिन एक बात को और समझिए, राजनीति जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी राजनीति होती नहीं है। शुभेंदु अधिकारी यहां पर हारे जरूर हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की हार का जितना जश्न टीएमसी के लोग मना रहे हैं उससे ज्यादा जश्न बीजेपी के लोग मना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, बीजेपी के लोग तो अच्छा उसको मानते कि देखिए हमने ममता को हरा दिया। नहीं, राजनीति जो दिखती है वो होती नहीं है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, चाहे उसमें दिलीप घोष हो, चाहे और दूसरे नेता हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो, वो तमाम बड़े नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल के, वो इस वक्त में ये अपने आप में जो है वो दुआएं कर रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी हार जाए तो अच्छा रहे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर शुभेंदु अधिकारी वहां पर जीत आते तो फिर अगले 5 साल तक वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के अंदर रहते कि देखिए मैंने मुख्यमंत्री को हराया है इसलिए मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हूं। ये वो इस तरह से रहते, और इसीलिए जो है आज ये शुभेंदु अधिकारी अभी हारे हैं तो इसका जश्न जितना टीएमसी मना रही है उससे ज्यादा जश्न बीजेपी के अंदर खाने के नेता मना रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा एग्जिट पोल जो सही हुआ है उसके पीछे वजह यह है कि आपको राजनीति किस तरह से होती है, राजनीति है क्या, लोग जो बोल रहे हैं वो क्या कितना सच है और जो नहीं बोल रहे हैं वो कितना सच है। आपको पर्दे के पीछे की अगर चीजें समझ में आती हैं तो फिर आप एग्जिट पोल बता सकते हैं कि वाकई क्या होने वाला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि शुभेंदु की जीत का जश्न टीएमसी से ज्यादा बीजेपी के लोग मना रहे हैं। ये बड़ी बात है। और आपको यह भी समझना चाहिए कि ममता बनर्जी अब जिस तरह यहां पर जीती है तो इसके बाद में क्या वाकई ममता बनर्जी अब वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधे सीधे ताल ठोकेंगी? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक पैर से मैं यहां पर पश्चिम बंगाल जीतूंगी और दूसरे पैर से दिल्ली। तो बड़ा सवाल यह है क्या ममता बनर्जी अब नेशनल लेवल पर अपने आप को प्रोजेक्ट करेगी या पश्चिम बंगाल की ही मुख्यमंत्री बनकर के रहेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। बहरहाल जिस तरह से ममता बनर्जी की जीत हुई है इसको लेकर के आपके मन में क्या वाकई शंका थी? क्या आपको भी लग रहा था एक मौके पर कि वाकई ममता बनर्जी हार जाएगी, या आप आश्वस्त थे कि नहीं ममता बनर्जी जीत करके जरूर निकलेगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ ही ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर जरूर जाएं और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट www.onlinenewsindia.co.in उस पर भी जरूर जाएं और इसी तरह से लगातार 24 घंटे खबरें आपको वहां पर भी मिलेगी। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।